हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का फिर से स्वागत है आपके फेवरेट वीडियो गुरु में, जहां मैं आपके इंग्लिश गुरु आपके साथ जुड़ी हुई हूं आपको बैंक और एसएससी दोनों की तैयारी करवाने के लिए। आपका फेवरेट, एसएससी का फेवरेट, हम सबका फेवरेट टॉपिक वॉइस चेंज है ना। एक ऐसा स्ट्रक्चर वॉइस का जहां पे स्टेटमेंट्स को हम ग्रामर के रूल्स के अकॉर्डिंग टेंसेस में चेंज करके देखते हैं। अब देखिए, वॉइस चेंज हमारे पास दो टाइप्स के होते हैं, एक है आपका एक्टिव वॉइस और दूसरा है आपका पैसिव वॉइस। नाउ व्हाट इज एन एक्टिव वॉइस? एक्टिव वॉइस में ऐसा वर्ब होता है, अ वर्ब इज सेड टू बी इन द एक्टिव वॉइस व्हेन इट्स सब्जेक्ट एक्ट्स, जब सब्जेक्ट एक्ट कर रहा होगा, जब आप फंक्शन कर रहे होंगे, और व्हेन द एम्फेसिस इज ऑन द डूअर ऑफ द एक्शन, और जब जो एम्फेसिस होता है दैट इज ऑन द डूअर ऑफ द एक्शन, काम करने वाले पे होता है, राइट। नाउ ये कैसे होगा? यहां पे जो आपका सब्जेक्ट होता है वो डायरेक्टली आपके एक्शन में इन्वॉल्व होता है। ऐसे केसेस में जो वर्ब फॉलो किया जाता है वो एक्टिव वॉइस में बोलते हैं। जैसे मोहन sang अ सॉन्ग, अब यहां पे मोहन आपका सब्जेक्ट है, ही sang, ठीक है, ही sang मतलब ये आपका वर्ब है, ही sang what? अ सॉन्ग। तो बेसिकली आपके सेंटेंस में जब जो सब्जेक्ट होता है वो डायरेक्टली किसी एक्शन में इन्वॉल्व होता है। यहां मोहन कौन से एक्शन में इन्वॉल्व है? सिंगिंग में, ठीक है। तो हम उसको किसमें फॉर्म में बोलते हैं? एक्टिव वॉइस। नाउ व्हाट इज द पैसिव वॉइस? पैसिव वॉइस में a verb is said to be in the passive voice when the subject is being acted upon। अब यहां पे उल्टा केस है, यहां पे सब्जेक्ट एक्ट नहीं कर रहा है, it is being acted upon, और when the emphasis is on the object, और जब emphasis आपके सब्जेक्ट पे ना होकर किस पे होगा? ऑब्जेक्ट पे, और the work done, then your sentence is said to be in the passive voice। जैसे मोहन sang a song, ठीक है, का जब कनेक्शन चेंज हुआ था तो बना था अ सॉन्ग वॉज संग बाय मोहन। आप हमेशा याद रखिएगा, यहां पे जो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट होते हैं वो अपनी पोजीशंस को इंटरचेंज करते हैं। अ सॉन्ग वॉज संग बाय हुम? बाय मोहन, मतलब जो सब्जेक्ट होता है वो अपने पोजीशन को चेंज करके लास्ट में चला जाता है। क्लियर? चलिए, अब हम आपके सामने एक स्ट्रक्चर को लेकर आए हैं। इस एक रूल से, इस एक स्लाइड से आपके दो से ज्यादा रूल्स क्लियर हो जाएंगे। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। स्टेटमेंट में दिया हुआ था मोहन sang अ सॉन्ग, और जो इसका पैसिव बना था उसमें लिखा था अ सॉन्ग वॉज संग बाय मोहन, ठीक है। यहां पे मोहन कौन है? आपके सेंटेंस का सब्जेक्ट है, ठीक। sang है क्योंकि ये डायरेक्टली आपके एक्शन में इन्वॉल्व है, तो ये क्या है? आपका मेन वर्ब हो रहा है ना। तो ये पैसिव, हम इसको समझेंगे कि ये एक्टिव वॉइस में जा रहा है। तो मोहन sang what? मोहन sang what? ये जो सॉन्ग है ये किसका आंसर दे रहा है? what का आंसर दे रहा है। इसका मतलब ये आपके सेंटेंस में क्या बन रहा है? ऑब्जेक्ट। हम सब जानते हैं कि अगर ऑब्जेक्ट को खोजना होगा आपके सेंटेंस में तो what एंड whom के आंसर से खोजते हैं। नाउ यू रिमेंबर ट्रांजिटिव वर्ब पढ़ाया था ना। ट्रांजिटिव वर्ब में हम क्या करते हैं? सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को अगर खोजना होगा तो सब्जेक्ट हु का आंसर देता है, और जो ऑब्जेक्ट होता है वो what और whom का आंसर देता है ना। तो यहां पे हम क्या देखें कि एक्टिव वॉइस में सेंटेंस को बनाने के लिए हमारे पास एक सब्जेक्ट है, उसका वर्ब है, और हमारे पास और क्या है? एक ऑब्जेक्ट भी है, राइट। अब बोला जाता है कि जब हम वॉइस चेंज करते हैं, मतलब जब हम वॉइस को एक्टिव से पैसिव बनाएंगे तो आपके सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट अपने पोजीशंस को इंटरचेंज करते हैं। मतलब यहां पे अ सॉन्ग यहां पे आ जाएगा, वॉज संग अब किसने गाया? मोहन ने गाया। तो ये आपका पैसिव टोन होगा क्योंकि अब जो एम्फेसिस है वो गाने पे दिया जा रहा है, मोहन पे नहीं दिया जा रहा है, राइट। तो हमने क्या देखा? हमने देखा कि आपके एक्टिव से पैसिव होने के लिए, इससे इस तक आने के लिए एक सब्जेक्ट था, फिर वर्ब था और एक ऑब्जेक्ट था। तो मेरा क्वेश्चन आपसे सिर्फ इतना है कि अगर हम इस चीज को हटा दें हमारे सेंटेंस से तो क्या पैसिव बना पाएंगे आप? सोच के देखिए। हम आपसे एक सिंपल सा क्वेश्चन कर रहे हैं। हमने आपके सामने सिंपली लिखा दे सैट, क्या इसका पैसिव बनेगा? हमारे पास सब्जेक्ट भी है, हमारे पास वर्ब भी है, लेकिन हमारे पास कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, हमने ऑब्जेक्ट हटा दिया। क्या इसका कोई पैसिव बनेगा? दे सैट? कुछ भी नहीं ना। लेकिन अब हम लिख रहे हैं दे सैट अपॉन अ चेयर। अब आप बताइए क्या इसका पैसिव बनेगा? दे सैट अपॉन वॉट? अब ये चेयर किसका आंसर दे रहा है? वॉट का, मतलब ये मेरे सेंटेंस में कौन है? ऑब्जेक्ट है, मतलब ऑब्जेक्ट अब प्रेजेंट है ना। अब क्या इसका पैसिव बनेगा? दे सैट अपॉन अ चेयर का पैसिव बनेगा, लेट्स सी।
आपका पैसिव बनेगा। क्यों? क्योंकि अब आपका सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट अपने पोजीशन को इंटरचेंज कर सकता है। हमारा ऑप्शन, हमारा जो करेक्शन होगा वो क्या होगा? द चेयर वॉज सैट अपॉन, द चेयर वॉज सैट अपॉन बाय, अब यहां पे दे है तो पैसिव में आके क्या हो जाएगा? बाय देम, मतलब आपका यहां पे पैसिव फॉर्म बन रहा है। क्यों? क्योंकि आपके पास सब्जेक्ट भी है, आपके पास ऑब्जेक्ट भी है। मान लीजिए हम आपको लिखते हैं दे लाफ्ड, दे लाफ्ड, वो हंसे, तो हम क्या करें? दे लाफ्ड, ठीक है, स्टेटमेंट भी खत्म हो सकता है। अब इसका पैसिव नहीं बन रहा, लेकिन दे लाफ्ड एट द बेगर, अब आपके पास एक ऑब्जेक्ट है। आपका पास ऑब्जेक्ट कौन है? ये बेगर आपका ऑब्जेक्ट है ना? तो ऑब्जेक्ट को हम कैसे खोज रहे हैं? यहाँ पे हुम के साथ खोज रहे हैं, जो कि हमारा रूल है कि ऑब्जेक्ट व्हाट एंड हुम के साथ खोजा जा सकता है। अब बनेगा क्या? हाँ देखिए अब बनेगा। अब क्या हो जाएगा? द बेगर वॉज लाफ्ड एट बाय देम, द बेगर वॉज लाफ्ड एट बाय देम। तो मतलब एक ही स्लाइड में आपने क्या क्या देखा? आपने देखा कि एक्टिव से पैसिव होने के लिए सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट अपने पोजीशंस को चेंज करते हैं, और ऑब्जेक्ट तो होगा तभी तो पोजीशन चेंज होगा। मतलब अगर ऑब्जेक्ट नहीं है तो हमारा वॉइस चेंज भी नहीं होगा। क्लियर? नाउ देयर आर पॉइंट्स दैट यू विल हैव टू ऑलवेज कीप इन माइंड, यू विल ऑलवेज हैव टू रिमेंबर। वो क्या क्या है? वॉइस चेंज ऑकर्स ओनली विथ ट्रांजिटिव वर्ब्स, मतलब वॉइस चेंज जब भी होगा ट्रांजिटिव वर्ब्स में होगा, मतलब आपके पास वहां पे किसका होना जरूरी है? ऑब्जेक्ट, जो हमने अभी आपको एक्सप्लेन किया। दूसरा रूल, the perfect continuous form of all the three tenses, yes, present perfect continuous, past perfect continuous and future perfect continuous, plus future continuous के साथ भी no change of voice होता है। मतलब हम इनके साथ भी voice change नहीं कर सकते, और इसका कारण है, इसका कारण है, हमने आपके पास एक एग्जाम्पल लिखा है। हमने लिखा है he has been doing the work, हमने लिखा है he has been doing the work, तो ये तो परफेक्ट है ना, वो परफेक्ट में कर रहा था। अब वॉइस चेंज करते वक्त आप इसका फॉर्म चेंज ही नहीं कर पाएंगे, आपको वापस इसको परफेक्ट कंटीन्यूअस में रखना होगा। और हम जानते हैं जब वॉइस चेंज होता है तो हमारे टेंसेस के फॉर्म में भी चेंज होता है। मतलब आपके एग्जाम से क्वेश्चन अब क्या क्या आ सकता है? अगर ऑब्जेक्ट नहीं है, अगर ऑब्जेक्ट नहीं है तो आपका वॉइस चेंज नहीं होगा। दूसरा, अगर आपका सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस या फिर फ्यूचर कंटीन्यूअस में दिया होगा तो भी उसका जो ऑप्शन आप मार्क करोगे वो होगा नो चेंज ऑफ वॉइस। क्लियर? चलिए अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है सब एग्जांपल्स अबाउट एक्टिव टू पैसिव चेंज ऑफ वॉइसेस। लेट्स सी। पहला वाला एग्जांपल लिखा है मोहन हैज बर्न द शॉप। कोशिश करिएगा कि आप इस तरफ ना देखिए, अपना हाथ भले छुपा के रख दीजिए, ठीक है, कंप्यूटर स्क्रीन पे। आप मेरे वर्ड्स को सुनकर आंसर देने की कोशिश करिए, आई प्रॉमिस आपसे गलती नहीं होगा। मोहन हैज बर्न द शॉप। नाउ सब्जेक्ट में मोहन है, बर्न्ड उसका वर्ब है क्योंकि डूइंग एक्शन बता रहा है, व्हाट, शॉप, मतलब ऑब्जेक्ट भी है। तीनों आपके क्राइटेरिया फुलफिल हो रहे हैं, मतलब पैसिव तो बनेगा। तो करेक्शन क्या हो जाएगा? द शॉप हैज बीन बर्न्ड बाय मोहन, इजी। दूसरा, पीपल स्पीक इंग्लिश ऑल ओवर द वर्ल्ड, पीपल स्पीक इंग्लिश ऑल ओवर द वर्ल्ड। करेक्शन क्या होगा? इंग्लिश इज स्पोकन ऑल ओवर द वर्ल्ड। अब आपका मुंह अटक गया, आपको लगा बाय द पीपल क्यों नहीं आया? यहां पे हमने लिखा था ना बाय मोहन, अब यहां पे बाय द पीपल क्यों नहीं आया? अब आपके दिमाग में कुछ खटका होगा, राइट? चलो, ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है और ये ऐसे ही लिखा जाएगा, बाय द पीपल नहीं आएगा, इसको स्टार मार्क लगा लीजिए। आगे बढ़ते हैं। द बॉय बीट द चाइल्ड। करेक्शन क्या हो जाएगा? द चाइल्ड वॉज बीटन बाय द बॉय। आप बोलोगे मैम यहां भी बाय आया तो यहां क्यों नहीं आया? कारण है, देखो, जब भी हमारे पास सेंटेंस में ऐसा कोई सब्जेक्ट होता है जो अंडरस्टूड है, ठीक है, जो अंडरस्टूड है, तो उसको कभी भी एजेंट की तरह ट्रीट नहीं किया जाता। जैसे देखिए, पीपल स्पीक इंग्लिश ऑल ओवर द वर्ल्ड, तो लोग ही ना इंग्लिश बोलेंगे, जानवर तो इंग्लिश बोलेंगे नहीं, तो ये मान लिया जाता है कि लोग ही इंग्लिश बोलते हैं, इसीलिए वहां पे बाय द पीपल नहीं आएगा। जैसे कॉफी, कॉफी इज कंज्यूम्ड ऑल ओवर द वर्ल्ड। अब कॉफी तो लोग ही कंज्यूम करेंगे, है ना? अगर हम बोल दें पीपल कंज्यूम कॉफी ऑल ओवर दी वर्ल्ड, तो करेक्शन क्या हो जाएगा? कॉफी इज कंज्यूम्ड ऑल ओवर दी वर्ल्ड। बाय द पीपल नहीं आएगा क्योंकि ये माना जाता है कि कॉफी इंसान ही पीते हैं, जानवर कॉफी नहीं पीते हैं, है ना? जैसे मान लीजिए अगर आपकी किसी ने पॉकेट चुरा ली, मतलब मान लीजिए आपके किसी ने पर्स चुरा लिया, तो वो हम बोलेंगे ना somebody has picked my pocket, somebody has picked my pocket। तो अब आप एक बात बताइए, आप जानते हैं ये somebody कौन है? नहीं, तो
तो आप क्या बोलोगे, माई पॉकेट हैज बीन पिक्ड बाई समबडी नहीं होगा, क्योंकि वो अंडरस्टूड है, कोई तो लेके ही गया है ना, ये कोई कौन है इसको हम नहीं जानते। अब हम आपके सामने एक सिचुएशन रख रहे हैं। देखो हमने कहा somebody stole my car, तो हम मेरा आंसर क्या होगा, my car has been stolen, है ना, somebody stole my car हो जाएगा, my car has been stolen। लेकिन मान लो अगर हम बोलते हैं the बगल वाला अंकल stole my car, कि बगल वाला जो अंकल थे उन्होंने हमारी कार चुराई, तो हम क्या बोलेंगे, my car was stolen by the बगल वाला अंकल। यहाँ पे क्यों आएगा by the बगल वाला अंकल, क्यों, क्योंकि बगल वाले अंकल को हम जानते हैं। तो जब भी हमारा सब्जेक्ट अननोन होता है या फिर इनडेफिनिट प्रोनाउन के जैसा होता है, वो एजेंट की तरह यूज नहीं किया जाएगा, मान लिया जाता है कि वही एजेंट है, ठीक है। अब द बॉय बीट द चाइल्ड में अगर हम मान लीजिए ये लिख दिए होते समवन बीट द चाइल्ड, तो आपका आंसर क्या होता है, द बॉय वाज बीटन, फिर बाई समबडी नहीं आएगा। समझ आया? दिस इज हाउ यू रिलेट टू सम एरर करेक्शंस। यही सारे टाइप्स आप लोगों को एग्जाम में भी कंफ्यूज करते हैं और यही सारे टाइप्स के एग्जाम्स में क्वेश्चंस आते हैं। सॉर्टेड, लेट्स मूव फर्दर। अब वॉइस चेंज करते वक्त प्रोनाउंस भी अपने टाइप्स को चेंज करते हैं, है ना, जैसे दे देम हो गया था, याद आया आपको, दे लाफ्ड एट द बेगर, क्या हो गया था, द बेगर वाज लाफ्ड एट बाय देम, ये क्यों होता है, याद रखिएगा। एक्टिव में अगर इनमें से कोई भी वर्ड है तो पैसिव में जाने के बाद वो प्रोनाउंस अपने फॉर्म्स को चेंज कर लेंगे। ही विल टर्न टू हिम, शी हर, वी अस, दे देम, आई मी, इट और यू के फॉर्म में कोई भी चेंज नहीं रहेगा, दे रिमेन अनचेंज्ड, एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। सो दिस इज अ चार्ट विच यू विल ऑलवेज हैव टू कीप इन माइंड। Now next are statements beginning with interrogative pronoun। एक तो ऐसा हिस्सा है जो आप बचपन से जानते हैं, हमें पता है हम कभी भी पूछेंगे, आप कभी गलती नहीं करेंगे। Who क्या हो जाता है, आप बोलोगे by whom, है ना, ये तो पता है सबको। Who क्या होता है, by whom। जो जानने की चीज एक और है वो है आपका which और what। क्या है आपका, which और what changes to by what। yes, what तो by what होगा ही, which भी आपके सेंटेंस में किस में चेंज हो जाता है, by what में। चलिए अब एग्जाम्पल्स देखते हैं, लेकिन थोड़े से चेंजेस के साथ, ठीक। बहुत फोकस रहिएगा इस स्लाइड के साथ, आपका कम से कम 2 मार्क्स इसमें हैं, ठीक है। आगे आने वाली 2 स्लाइड्स में आपके 2 मार्क्स हैं। लेट्स सी, व्हाट आर यू राइटिंग, ठीक। हमने मान लीजिए व्हाट से स्टार्ट किया, चलो अच्छा एक काम करते हैं, पहला वाला नहीं पढ़ते, हम सेकंड वाला पढ़ते हैं। व्हाट मेक्स यू एंग्री, हमने क्या पढ़ा था अभी पिछले स्लाइड में कि व्हाट किस में चेंज होता है, बाय व्हाट में। चलो आगे बढ़ते हैं। आपके पास हमने जो सेंटेंस दिया है वो लिखा है व्हाट मेक्स यू एंग्री, तो आपके दिमाग में ऑप्शन में पहले ही क्लिक कर जाएगा कि अगर ये मेरा क्वेश्चन है तो आंसर में कहां पे बाय व्हाट लिखा है ना, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, बाय व्हाट आर यू मेड एंग्री, बाय व्हाट आर यू मेड एंग्री, राइट। अब हम सेंटेंस को ऐसे बोल रहे हैं कि हम मान लो आपको ऑप्शन में बाय व्हाट ना दें, तो मान लीजिए हम आपको ऑप्शन में बाय व्हाट ना दें, तो अब हम सेंटेंस बोल रहे हैं व्हाट आर यू राइटिंग, और आपका ऑप्शन में बाय व्हाट है ही नहीं, अब क्या करोगे, आपके ऑप्शन में बाय व्हाट है ही नहीं, अब क्या करोगे। अब आपको एक चीज याद रखनी है, देखो व्हाट के 2 चेंजेस होंगे, एक तो बाय व्हाट जो आपके रूल में है, दूसरा व्हाट हो सकता है चेंज ना ही हो, व्हाट ही रह जाए, बट उसके केस में एक चीज आ जाएगी, क्या, जो आपका बाय है वो एजेंट बन के आपके सेंटेंस के आखिर में चला जाएगा, ठीक है। मतलब आपने नया रूल सीखा, आपने क्या देखा कि व्हाट के 2 फॉर्म्स है चेंज करने के, एक व्हाट बाय व्हाट हो जाएगा, दूसरा व्हाट ही रहेगा। अब आपके ऑप्शन पे डिपेंडेंट होगा। मान लीजिए अगर आपको बाय व्हाट का आंसर नहीं दिया है, बाय व्हाट के साथ ऑप्शन नहीं बना है, तो आप किसको फिर खोजोगे, आपके दिमाग में होना चाहिए कि नहीं व्हाट होता है, बस क्या होगा, एजेंट जो होगा वो आपके सेंटेंस के आखिर में होगा, करेक्शन क्या हो जाएगा, व्हाट इज बीइंग रिटन बाय यू। इज दैट क्लियर। अब ये जो सेम लॉजिक होता है ये एप्लीकेबल होता है आपके हु के ऊपर भी, हु भी के साथ भी सेम केस है, ये बाय हुम में तो चेंज होता ही है, हु भी रहता है, लेकिन वही चीज याद रखनी है, क्या, एजेंट कहां चला जाएगा, देखो यहां भी कहां है, लास्ट में, बस दैट्स द ओनली रूल दैट यू नीड टू रिमेंबर अबाउट इंटेरोगेटिव प्रोनाउंस। क्लियर, लेट्स सी, हु टीचेस यू इंग्लिश, आपके दिमाग में सबसे पहली चीज कौन सी आ रही, बाय हुम, तो बाय हुम आर यू टॉट इंग्लिश, आसान है। लेकिन अगर आपके ऑप्शन में एग्जामिनर ने आपको बाय हुम नहीं दिया तो आपको यह भी पता होना चाहिए कि हु को हु ही रिप्लेस कर सकता है। इन केस में डिफरेंस क्या आएगा, हु आर यू टॉट इंग्लिश बाय, मतलब बाय तो आना ही है क्योंकि वो एजेंट है ना, वो एजेंट है, वो सवाल का जवाब है, वो मेरे सवाल का जवाब है, आंसर में तो उसको आना ही है, बट क्योंकि अब हम यहां बाय नहीं स्टार्ट कर रहे और हु को हु रख रहे तो मेरा एजेंट आपके आंसर में कहां चला जाएगा, आखिर में।
समझ में आया? दिस इज हाउ यू रिलेट टू स्टेटमेंट्स दैट बिगिन विथ व्हाट, व्हिच एंड हु। आपने आज एक बहुत अलग सा और एक नया सा रूल सीखा है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं आपकी नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। When the subjects are indefinite pronouns, ये रूल आपको अभी अभी हमने पढ़ाया था जब हमने आपको पढ़ाया था कि people consume coffee all over the world। ये सेम वही रूल है। अब देखिए, हमने बोला है आपको रूल में कि अगर आपका सब्जेक्ट कोई indefinite pronoun है या understood noun है, मतलब मान लिया जा रहा है कि ये किसी पर्सन से ही हुआ है, it is not necessary to use them in passive voice। ठीक है, हमने लिखा इट इज नॉट नेसेसरी। अब मेरे वर्ड्स पे थोड़ा ध्यान दीजिएगा, हमने लिखा है नॉट नेसेसरी। हमने ये नहीं बोला कि अगर आप लिख लेंगे तो हम आपका गला काट लेंगे, ठीक है, ऐसा नहीं होगा। देखो क्या होगा, नॉट नेसेसरी में मस्ट वर्ड हमने यूज नहीं किया है। मतलब ये आपके साथ एग्जाम में ऐसा हो सकता है क्योंकि ये हुआ है 2015 के एग्जाम में जो CGL हुआ था उसमें ये हुआ था। हुआ क्या था, क्वेश्चन दिया था सेम यही, somebody has picked my pocket, और आपके जो एग्जामिनर ने 4 ऑप्शन दिए थे, चारों में लिखा था, एक में था माई पॉकेट हैज बीन पिक्ड बाय समबडी, माई पॉकेट वॉज पिक्ड बाय समबडी, माई पॉकेट हैड बीन पिक्ड बाय समबडी, माई पॉकेट हैव बीन पिक्ड बाय समबडी। अब हम क्या करेंगे, बच्चे कंफ्यूज थे, क्यों? क्योंकि समबडी वाले केस में, क्योंकि वो इंडेफिनिट प्रोनाउन है तो बाय समबडी नहीं आना चाहिए, लेकिन एग्जामिनर ने चारों ऑप्शंस में समबडी लिए थे, तो इसका मतलब वो समबडी के साथ ही आपसे आंसर चाहता था। समझ में आया? मतलब आपके एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस में आपका बहुत ज्यादा फोकस आपके एग्जाम्पल्स पे भी होना चाहिए। एग्जामिनर हो सकता है आपसे वो आंसर वैसे ही चाहता हो जैसे उसने लिखा हो, फ्रेम किया हो। अब हम ये तो नहीं बोल सकते ना कि ग्रामेरियन रॉन्ग है, जो ग्रामर लिख रहा था उसने गलत पढ़ाया, नहीं, ऐसा नहीं है। इसीलिए यहाँ वर्ड लिखा गया, इट इज नॉट नेसेसरी टू यूज। अगर ऑप्शन में आता है तो आप उसको फॉलो कर भी सकते हैं। हाँ, प्रैक्टिकल रूल में ये एप्लीकेबल नहीं होता, ठीक है। तो आपका स्टेटमेंट अगर है somebody has picked my pocket, तो my pocket has been picked। दूसरा अगर हम बोल रहे हैं they will declare the results soon, they will declare the results soon, तो हम क्या बोल सकते हैं, the results will be declared soon। कोई तो करेगा। अब देखो यहाँ पे हमने दे क्यों नहीं यूज किया, कभी सोचा आपने? ये दे तो कोई भी हो सकता है ना, इलेक्शन कमीशन रिजल्ट डिक्लेयर कर सकता है, स्कूल रिजल्ट डिक्लेयर कर सकता है, कॉलेज कर सकता है, कोई मेडिकल यूनिवर्सिटी कर सकती है। तो यहाँ दे कौन है, हम तो इन्हें जानते ही नहीं, तो हम इनको ट्रीट कर सकते हैं ना एज अंडरस्टूड नाउन्स, तो इनको भी हम सब्जेक्ट की तरह नहीं लेते। इज दैट क्लियर? सो यू ऑलवेज हैव टू कीप इन माइंड कि आपके ऑप्शंस भी उतना ही इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करेंगे आपके एग्जाम्स में जितने आपके रूल्स करते हैं। सॉर्टेड? लेट्स मूव फर्दर। यहां तक जितना भी आपने पढ़ा आज वॉइस चेंज का बेसिक था। हमने देखा कि वॉइस चेंज बोलते किसे हैं, हम कैसे सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट के पोजीशंस को चेंज करते हैं, कैसे अलग अलग फॉर्म के क्वेश्चंस, चाहे इंटेरोगेटिव हो या चाहे अंडरस्टूड क्वेश्चंस हो, वो कैसे वॉइस चेंज को रिलेट करते हैं। अगर आपको आज का क्लास से कोई भी डाउट है तो एक बार इस एक्सरसाइज को वापस से रिवाइज करिएगा। एंड थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस।